हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन यानी बिलियन के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करेंगे जो हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं। मतलब 15 नंबर के न्यूमेरिकल आते ही आते हैं, इसलिए हमें इनकी बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आज हम 3 टॉपिक पर न्यूमेरिकल करेंगे: मोलरता, अमोलरता, मोल प्रवाज। और बाकी टॉपिक पर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में करेंगे। ये न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2025 के लिए रामबाण साबित होंगे, इसलिए इनको करना बहुत ज़रूरी है। तो बिना देरी किए हुए हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें ये पता करना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है और निकालना क्या है हमें। तो हम क्वेश्चन को पहले देखेंगे, यानी 5 ग्राम NaOH को 250 ml जल में घोला गया है। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यानी हमने 5 ग्राम चीनी को 250 ml जल में घोला, यानी 5 ग्राम चीनी को 250 ml जल में घोला घोला तो ये इनको घोलकर एक मिश्रण बनाया, जिसे हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और जाके हमने मेहमानों को पिला दिया। अब आपका भी मन चल रहा होगा चाय पीने को मिल जाए हमें भी, है ना। ठंड में पढ़ाई कर लो, बोर्ड एग्जाम पास में आ गए, चाय का मन मत चलाओ अभी। तो हम समझ सकते हैं आप, मतलब जो कम मात्रा में, यानी हमने चीनी को जल में घोला तो चीनी कम मात्रा में हुई। उसी प्रकार हमें इसे मान लेते हैं चीनी और इससे जल। तो ये कम मात्रा में होता है या अधिक मात्रा में जल। तो जो कम मात्रा में होता है उसे स्मॉल W से लिखते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे कैपिटल W से लिखते हैं। अब हमें यहाँ दिया है ml में, तो हम इसे वैल्यूम में लिखेंगे। अगर हमें यह ग्राम में दिया होता तो हम कैपिटल W लिखते, इसलिए हमने वैल्यूम लिखा है। तो हम इस सबकी मान रख लेते हैं। तो 5 ग्राम NaOH को, यानी स्मॉल W 5 ग्राम, और 250 ml जल, यानी बैलून बिलियन। तो बिलियन की मोलरता ज्ञात करनी है, यानी हमें बिलियन की मोलरता यानी M निकालना है। मोलरता को हम M से डिफाइन करते हैं और हमें M बराबर निकालना है। अब इसका सूत्र होता है M बराबर स्मॉल W अपॉन M इंटू वैल्यूम इंटू 1000। यहाँ M होता है मोलरता, स्मॉल W विलेय, और M अणुभार, और वैल्यूम आयतन। तो हमें अब इसमें M तो हमें दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम इसका अणुभार निकालेंगे NaOH का। NaOH का हम अणुभार निकालेंगे, तो M बराबर 23। N का मतलब सोडियम का अणु परमाणु भार होता है 23, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और फिर प्लस और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो इसका आएगा 40। तो हमें M बराबर अणुभार NaOH का अणुभार निकल के आ गया 40। अब इनके सबके मान रख देंगे। तो हम रखेंगे M बराबर स्मॉल W का मान 5 अपॉन M का मान 40 इंटू वैल्यूम का मान 250 इंटू 1000। हम इनको काट देंगे, हमने काट दिया 55 25 और 0। अब 50 दूनी 100 और एक 0 बचा, यहाँ लगा दिया। अब हम 20 से फिर काट देंगे, 20 से कम 20, अब 20 दूनी 40। अब हमारे पास आ गया M बराबर 1/2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा M बराबर 0.5। यानी हम ये एक कम है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ, तो 2 पंजे 10 कट जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, और इसका मात्रक होता है मोल लीटर। मोल लीटर। हमें मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाता है। अगर 3 नंबर में 3.65 ग्राम HCl को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब हमें इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है, क्या निकालना है। तो हमें दिया है 3.65 ग्राम HCl को, यानी वही चीनी और पानी वाला घोल एग्जाम्पल। यानी हमने इतनी चीनी ली और इतना जल लिया।
तो हमने मतलब 3.65 ग्राम HCl को जल में घोला तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें कम मतलब कम मात्रा में क्या है और अधिक मात्रा में क्या है। तो कम मात्रा में हमें दिया है 3.65 ग्राम HCl, तो हमें HCl कम मात्रा में दिया है तो ये स्मॉल w, और जो अधिक मात्रा में दिया है जल तो कैपिटल W, और दिया है तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। यानी हमें मोलरता को हम इस स्मॉल m से डिफाइन करते हैं या स्मॉल m डैश भी लगा सकते हैं। अब इसका अणुभार भी निकालना है, तो हम इसका अणुभार निकालेंगे m बराबर HCl का। तो हम यहाँ निकालेंगे H का परमाणु भार 1 होता है प्लस Cl का परमाणु भार 35.5 होता है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो 36.5 बचा। अब इनको इस सूत्र में मान रख देंगे इनके। तो हमने सूत्र में मान रख दिए m डैश बराबर, और स्मॉल w हमारे लिए क्या दिया है 3.65 अपॉन m का मान कितना दिया है 360.5 इंटू कैपिटल। हमने यहाँ कैपिटल W क्यों लिया और यहाँ इस वैल्यूम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ ml में दिया था इसलिए हमने वैल्यूम लिया, और यहाँ ग्राम में दिया है जल तो इसलिए हम कैपिटल W लेंगे। तो यहाँ अब कैपिटल W का मान 100 इंटू 1000। अब हम इन्हें काट देंगे, यानी हमने यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, यहाँ से हटाया, ये दो संख्याएं हैं हम 2 0 बढ़ा देंगे। अब इससे हम ये काट देंगे, सेम हो गए। अब ये भी सेम है तो इससे भी हम ये काट देंगे। तो हमारा मतलब आंसर आया m डैश बराबर 1। अब मोल प्रति kg। अब यहाँ kg में क्यों आया मात्रा, क्योंकि यह ग्राम में दिया है, और यहाँ लीटर में आया क्योंकि यहाँ ml में दिया है जल, इसलिए इसका मात्रक लीटर आया। ग्राम में दिया होता है तो kg में आता है। इस प्रकार हमारा न्यूमेरिकल आंसर यह आया। तो फ्रेंड्स अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 3 टॉपिक पर करेंगे न्यूमेरिकल। तीसरा टॉपिक है ये मोलरता और मोल प्रभाज। तो हम तीसरा टॉपिक कर रहे हैं, यानी हमने क्वेश्चन दिया हमारा 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी हमने 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल लिया और दोनों का मिश्रण बनाया, तो उसमें हमें मोल प्रभाज निकालना है दोनों का। तो हम पहले दोनों को लिख लेते हैं। यानी हमने H2O लिखा, जल का सूत्र होता है H2O और एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH। अब हम इन दोनों का वेट लिख लेते हैं। हमें ये बहुत लंबा लगता है लिखने में, तो हम इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। और अब हम इनके दोनों का वेट लिख लेते हैं। यानी W बराबर, इसका वेट, जल का वेट कितना दिया है 72 ग्राम, और एथिल अल्कोहल का वेट कितना दिया है W बराबर 92 ग्राम। अब हम इनका अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए हम अणुभार को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अणुभार निकालने के लिए हम निकालेंगे H2O। तो H का परमाणु भार कितना होता है 1 इंटू 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 और 18। इसी प्रकार हम एथिल अल्कोहल का भी अणुभार निकालेंगे। तो कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस H का परमाणु भार कितना होता है 1 इंटू 5, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। अब हम इनको सबको जोड़ लेंगे। 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 और 1 17। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 46 आ जाएगा। तो m बराबर हमारा 46 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे m बराबर लिख देंगे 46। अब हम यहाँ पे मोलों की संख्या निकालेंगे। तो n A मोलों की संख्या, यानी यहाँ पे अगर n को
मोलों की संख्या को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें किसका निकालना है? जल का। जल को हमने a माना था, तो इसीलिए हम n मोलों की संख्या लिखेंगे। यानी अगर हम a नहीं लिख सकते तो हम NH2O भी लिख सकते हैं, इसलिए हम एक लंबा पड़ता लिखने में, तो इसीलिए हमने इसको a माना, तो हम Na मोलों की संख्या लिखेंगे। तो Na मोलों की संख्या निकालने के लिए Na बराबर W/m। तो हम यहाँ पे कर देंगे, W का मान कितना है? 72 अपॉन m का मान 18, और यहाँ पे हम काट देंगे 18 चौक 72, तो ये आगे 4। इसी प्रकार हम इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो NB मोलों की संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे NB बराबर स्मॉल w अपॉन m। तो बराबर w का मान कितना दिया है? 92 अपॉन m का मान 46, तो ये दूनी बार में कट जाएगा। तो अब हमें निकालना है कुल मोलों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या। अब कुल मोलों की संख्या लिखने के लिए हम दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके मोलों की संख्या कितनी है? 4 प्लस इसके मोलों की संख्या कितनी है? 2, तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा? 6। अब हम निकालेंगे मोल प्रवाह, यानी जल का मोल प्रवाह। अब मोल प्रवाह निकालने के लिए हम लिखेंगे पहले H2O का मोल प्रवाह। मोल प्रवाह को हम मोल अंश भी बोलते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, मोल अंश भी लिख सकते हैं, मोल प्रवाह भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में भी आ सकता है मोल अंश निकालिए या मोल प्रवाह निकालिए। तो हम जल का मोल प्रवाह निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इसको मोल प्रवाह को साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें किसका निकालना है? ए का, यानी लंबा पड़ेगा तो हम ए लिख लेंगे, साई ए का मोल प्रवाह। तो बराबर, अब हम जिसका निकालेंगे, यानी हमें ए का निकालना है, तो ए के मोलों की संख्या कितनी है? 4। अब कुल मोलों की संख्या कितनी है? 6। अब हम इनको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो बराबर आ गई 2/3। तो अब ये निकल के आ गया हमारे पास साई ए बराबर 2.3। इसके मोलों की संख्या निकल के आ गया। इसी प्रकार हम इसका मोल प्रवाह निकालेंगे, यानी C2H5OH का मोल प्रवाह। तो अब हम इसे लिखेंगे साई बी बराबर, अब हमें एथिल अल्कोहल का निकालना है, तो इसके मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल मोलों की संख्या नीचे। तो 2 3 6 और 2 एकम 2, तो इसका निकल के आ गया साई बी बराबर 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मैंने न्यूमेरिकल कराए वो आपको सब समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिए वाला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।